गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन लोग जो लास्ट क्लास में अपन ने 11th इंग्लिश मीडियम जूलॉजी सब्जेक्ट जो अपन स्टडी कर रहे थे, उसका चैप्टर था सेल यूनिट ऑफ लाइफ। उसका अपन ने पार्ट 3 अपन स्टडी किया था, जिसमें अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम के साथ उसको अपन ने समझा था। आज जो अपना टॉपिक रहेगा, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। एनसीईआरटी बुक के अंदर बिल्कुल एक शानदार टॉपिक दिया हुआ है कि सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। देखना डियर स्टूडेंट कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के सराउंडिंग एनवेलप इज देयर। यह एनवेलप जो होता है वह सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से जुड़कर एक उसके प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर की तरफ एक एनवेलप का फॉर्मेशन करता है। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल एनवेलप। बेसिकली सेल एनवेलप के 3 पार्ट होते हैं। जो इसकी सबसे आउटर लेयर है, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जो सबसे आउटर लेयर है। अगर अपन बात करें मिडिल लेयर की, मिडिल लेयर की बात करें, मिडिल लेयर इज सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। और जो इनर लेयर है, इनर लेयर इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे उसको? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ध्यान से देखते हैं वापस कि अपन आज जो अपना टॉपिक है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके सराउंडिंग, सेल के बाहर की तरफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, और कनेक्ट होकर क्या किसका फॉर्मेशन करती है? सेल एनवेलप का फॉर्मेशन करती है। बेसिकली इस सेल एनवेलप के 3 पार्ट होते हैं। जो इसका आउटर लेयर है इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, जो इसका मिडिल लेयर है इट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, और जो सबसे इनर लेयर है इट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। एक एक को अपन डिस्कस करते हैं आराम से। देखना, जो ग्लाइकोकैलिक्स की अगर बात करें, ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग बैक्टीरिया, जितने भी अलग अलग प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में अपन जनरली बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं कि अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर इसकी जो थिकनेस है वो भी क्या हो सकती है? ग्लाइकोकैलिक्स की अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे 2 चीजें ध्यान से देखना। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूजली प्रेजेंट है, कैसा है? लूजली, बिल्कुल लूज है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट लूजली और इट इज ओनली प्रेजेंट ऑफ म्यूसिलेज, उसके अंदर क्या है? केवल म्यूसिलेज ही है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूजली प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। तब इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? स्लाइम लेयर बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। मैंने कहा ग्लाइकोकैलिक्स की जो थिकनेस है अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग होती है। अगर ये लूजली प्रेजेंट है, लूजली ओनली इफ इट इज मेड अप ऑफ म्यूसिलेज देन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। बट इफ इट इज प्रेजेंट टाइटली, अगर यह टाइटली प्रेजेंट है, इफ इट इज प्रेजेंट टाइटली, व्हाई टाइटली क्यों है? बिकॉज इट पजेज नाइट्रोजनस मटेरियल। इसके अंदर क्या होंगे? नाइट्रोजनस मटेरियल होगा, नाइट्रोजनस मटेरियल होगा। देन इट इज कॉल्ड एज, तब इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? तब इसे बोला जाएगा कैप्सूल। ध्यान से देखना, वापस मैं रिवाइज कर लेता हूं। अपन आज जो पढ़ रहे हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। सेल एनवेलप के 3 पार्ट होते हैं। जो आउटर लेयर है इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर है इट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, एंड द थर्ड लेयर जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। अगर अपन ने कहा कि जो ग्लाइकोकैलिक्स की जो थिकनेस है अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग होती है, एंड इफ ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट लूजली एंड मेड अप ऑफ ओनली म्यूसिलेज देन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। तब उसको क्या बोलेंगे अपन? स्लाइम लेयर बोलते हैं। एंड इफ इट इज प्रेजेंट टाइटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस मटेरियल देन इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। तब अपन इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। अब देखना, जो जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, जनरली उनके अंदर क्या पाया जाता है? कैप्सूल पाया जाता है। जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरिया है, जितने भी, क्या लिखा मैंने कि जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरिया है उनके अंदर क्या पाया जाएगा? दे पजेज कैप्सूल। क्या काम करेगा कैप्सूल? कि जब पैरासिटिक बैक्टीरिया होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं तो होस्ट सेल के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम इज प्रेजेंट। होस्ट सेल के अंदर क्या होगा? एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम से ये बैक्टीरिया डिग्रेड ना हो पाए, इससे बचाने का काम कौन करता है? कैप्सूल करता है। वापस रिवाइज करता हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
अपन ने कहा कि कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं, जनरली कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन होते हैं? पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरिया है उन दे पोजेस कैप्सूल। क्या काम करेगा कैप्सूल? कि व्हेन पैरासिटिक बैक्टीरिया एंटर इनसाइड द होस्ट सेल, किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है तो होस्ट सेल सीक्रेट लाइसोजाइम टू फॉर किलिंग द बैक्टीरिया। लेकिन ड्यू टू द presence of capsule, the parasitic bacteria जो है उसका बचाव हो जाएगा। क्यों? लाइसोजाइम एंजाइम उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। फिर बात करें कि कई बार क्या होता है, कई बार जो स्लाइम लेयर्स है, ये जो अगर अपन बात करें स्लाइम लेयर की, स्लाइम लेयर कई बार आपस में चिपक जाती है। कई बार क्या होती है, स्लाइम लेयर आपस में चिपक जाती है और एक विशेष स्टेज का फॉर्मेशन करती है, एंड द स्टेज इज कॉल्ड एज जुगलिया स्टेज। क्या बोलते हैं उसको? जुगलिया स्टेज बोला जाता है। जुगलिया बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि स्लाइम लेयर आपस में कई बार जुड़ जाती है, अटैच टू each other and form a stage. The stage is called as Juglia stage. फिर बात करते हैं सेल वॉल की। As we know that cell wall is a rigid structure which give mechanical and structural support to the cell. Mechanical और structural जो support है वो देता है। Generally it is made up of murin and generally it is made up of murin और peptidoglycan. Murin और peptidoglycan जिसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है नेम, एक होता है नेग और एक होता है एमिनो एसिड। जनरली जो है सेल वॉल की बात करें कि सेल वॉल मिडल लेयर है, इट इज रिजिड स्ट्रक्चर होती है। जनरली इट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन विच जिसके कितने घटक है, जिसके कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है, नेम, नेग और एमिनो एसिड। अगर अपन देखें नेम की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अगर अपन नेग की फुल फॉर्म देखें एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन एंड एक एमिनो एसिड इसके अंदर कुछ होते हैं। ये बात हुई सेल वॉल की। फिर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन के जनरली जो सेल मेम्ब्रेन है बनी किससे होगी? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सो आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन। इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं? लिपोप्रोटीन। लिपो फॉर लिपिड एंड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन के जो इनफोल्डिंग्स है, अपन ने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स बताए थे। इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज मीजोसोम्स। उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। ध्यान से वापस रिवाइज करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल outside the cell envelope is there which possesses basically 3 layers. The outermost layer is called as glycocalyx, and if it is present loosely and made up of only mucilage, then it is called as slime layer. And if it is present tightly due to the deposition of nitrogenous material, then it is called as capsule. And capsule, if capsule is present, such bacteria are called as capsulated bacteria. And generally capsules are present in parasitic bacteria to protect this bacteria from the lysozyme of host cell. Then the middle layer is called as cell wall. It is a rigid structure which gives structural and mechanical support to the cell. Basically it is made up of purine or peptidoglycan which have 3 main important components. One is name, N-acetyl muramic acid. Second one is NAG, N-acetyl glucosamine, and the third one is some amino acids. Then the innermost layer is called as cell membrane. It is semi-permeable in nature, which is made up of lipid and protein, or we can also call it lipoprotein. The infoldings of cell membrane, it is the highly important concept for exam point of view. The infoldings of cell membrane is called as mesosomes. अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी किए थे मेसोसोम के फंक्शन, क्या क्या फंक्शंस थे। बेसिकली इट हेल्प
helpful in respiration process, because in prokaryotic cell there is no presence of any membrane organelles like mitochondria. So mesosomes act as a mitochondria in prokaryotic cell. नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि बेसिकली एक स्टेनिंग प्रोसेस है, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस का नाम क्या है? ग्राम स्टेनिंग. ध्यान से देखना, प्रोसेस का नाम है ग्राम स्टेनिंग. आई थिंक लिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख लेते हैं ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग ग्रेट साइंटिस्ट इज देयर, उन्होंने डेवलप किया था. ग्राम स्टेनिंग क्या करता है कि बैक्टीरिया को अपन अलग अलग एक प्रोसेस है, अपन प्रैक्टिकल के अंदर आपको करवाया जाएगा कि जब बैक्टीरिया को अपन एक पर्टिकुलर स्ट्रेन से स्टैंड करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया जो इस स्ट्रेन को ले लेते हैं, जो इस स्ट्रेन को रिटेन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? ग्राम पॉजिटिव. और जो ग्राम स्ट्रेन नहीं लेते उनको क्या बोलते हैं अपन? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनको अपन बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब अगर अपन बात करें कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सिंपल थोड़ी स्ट्रक्चर हो गई. ये सेल एनवेलप के बारे में अपन डिस्कस कर लिया. आप लोग इसको आराम से वीडियो को पॉज करके नोट्स के फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करें. इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक. और अपन देखते हैं कि सेल एनवेलप के ऊपर या सेल जो बैक्टीरिया की जो सेल है उसके ऊपर और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं. दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं. देखते हैं कि जो सेल एनवेलप है, सेल कुछ बैक्टीरिया तो क्या होते हैं? सम बैक्टीरिया आर मोटाइल. कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं. और कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं. सम बैक्टीरिया आर मोटाइल इन नेचर व्हाइल सम बैक्टीरिया आर नॉन मोटाइल इन नेचर. अब मोटाइल क्यों है? मोटाइल इसलिए बिकॉज उनके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज देयर एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्लैजिला. अपन ने कल डायग्राम के अंदर बनाए भी थे. फ्लैजिला आर देयर. Flagella are basically made up of a specific protein and the protein is called as flagellin protein. प्रोटीन का क्या नाम है? फ्लैजिलिन प्रोटीन. इंपॉर्टेंट है, बेटा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है. अपन ने क्या कहा? सम बैक्टीरिया आर मोटाइल इन नेचर. अपन जो टॉपिक वापस हम रिवाइज कर लेता हूं कि अब सेल एनवेलप अपन ने पढ़ लिया. इसके मॉडिफिकेशन क्या क्या है कि सेल एनवेलप के ऊपर और क्या क्या स्ट्रक्चर्स है? दो स्ट्रक्चर है, एक तो होती है फ्लैजिला, एक होती है पिलाई. देखते हैं. अपन ने कहा कि कुछ बैक्टीरिया तो क्या होते हैं? मोटाइल इन नेचर which can move while some bacteria are non-motile which do not move. Motile क्यों है? Because they possess some specific structures and the structures are called as flagella. Flagella कैसे बने होते हैं? They are made up of flagellin protein. Flagella किससे बने होंगे? Flagellin protein से मिलकर बने होते हैं. अब अगर बात करें कि flagella के पार्ट कितने होते हैं? Flagella के 3 पार्ट होते हैं, basal body, hook and filament. कितने पार्ट होते हैं? There are 3 पार्ट. One is basal body, hook and the third one is filament. वापिस रिवाइज कर लेता हूं. Some bacteria are motile in nature while some bacteria are non-motile in nature. जिनके अंदर मूवमेंट हो सकता है they are motile और जिनके अंदर मूवमेंट नहीं हो सकता they are non-motile. अब मोटाइल क्यों है? Why? Because they possess flagella. प्लूरल वर्ड है, एक से ज्यादा है तो अपन लोग बोलेंगे फ्लैजिला, और एक ही है तो उसको बोलेंगे फ्लैजिलम. फ्लैजिला जो है दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन. फ्लैजिलिन प्रोटीन इज कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर. कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया मूव करते हैं. फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, एक फ्लैजिलम के 3 पार्ट होते हैं. वन इज बेसल बॉडी, सेकंड वन इज हुक एंड द थर्ड वन इज फिलामेंट. उसके बाद बात करें कि फ्लैजिला के बाद एक सम स्ट्रक्चर इज देयर दैट इज कॉल्ड एज पिलाई. क्या बोलते हैं उसको? पिलाई. पिलाई क्या है? पिलाई इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन. पिलिन, इसके प्रोटीन का जो नाम है पिलिन प्रोटीन है. पिलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. अब अपन ने कहा फ्लैजिला आर हेल्पफुल इन लोकोमोशन और मूवमेंट. तो पिलाई जो है वो क्या काम करते हैं? पिलाई आर हेल्पफुल इन कॉन्जुगेशन प्रोसेस. देखना कॉन्जुगेशन क्या है अपन डिस्कस करेंगे. कॉन्जुगेशन प्रोसेस. कंजुगेशन प्रोसेस के समय क्या होता है? ड्यूरिंग इट इज द रिप्रोडक्टिव मेथड इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरियल सेल. ड्यूरिंग कंजुगेशन प्रोसेस 2 बैक्टीरिया कम टू ईच अदर. जिनके बीच में ऐसे 2 बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया, ये और ये सेकंड बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया एक दूसरे के पास में आता है. इनके बीच में एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. द ट्यूब इज कॉल्ड एज कंजुगेशन ट्यूब. तो पिलाई जो होते हैं
दो बैक्टीरिया को आपस में स्टिक मतलब चिपकाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। वापस रिवाइज कर लेता हूं। सम बैक्टीरिया मोटाइल, कुछ नॉन मोटाइल। मोटाइल क्यों है? फ्लैजिला आर प्रेजेंट मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। इसके 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और फ्लैजिला के साथ साथ बैक्टीरिया के ऊपर सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आर देयर, दे आर कॉल्ड एज पिलाई। पिलाई किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, हेल्पफुल इन स्टिकनेस ऑफ बैक्टीरिया ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन प्रोसेस। ये बात हो गई। एक और स्ट्रक्चर है फिम्ब्री। एक और स्ट्रक्चर है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या है देखते हैं। फिम्ब्री जो है इसका फंक्शन देखते हैं। फिम्ब्री जब बैक्टीरिया वाटर के अंदर, जनरली इट इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया वाटर के अंदर मूव करते हैं तब जो वाटर स्ट्रीम आ रही है, एक डायरेक्शन से जो वाटर स्ट्रीम आ रही है, तो वाटर स्ट्रीम से बचने के लिए, वाटर स्ट्रीम है तो बैक्टीरिया बह जाएंगे। वाटर स्ट्रीम से बचने के लिए अगर वाटर के अंदर कोई रॉक है तो उसके ऊपर चिपकाने में जो स्ट्रक्चर हेल्पफुल है, द स्ट्रक्चर इज फिम्ब्री। वापस रिवाइज कर लेता हूँ आराम से। अपन 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यार, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री। फिम्ब्री का हेल्प क्या है कि बैक्टीरिया जो वाटर स्ट्रीम के अंदर, जब वाटर स्ट्रीम अपन बोल सकते हैं हिंदी के अंदर जल की धारा, वाटर स्ट्रीम, जब वाटर स्ट्रीम आ रही है तो बैक्टीरिया को किसी सरफेस के ऊपर स्टिक होना जरूरी है, नहीं तो वो वाटर के साथ बह जाएगा। तो उसको वाटर के अंदर कोई रॉक होगा, कोई स्टोन होगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया को स्टिक करने के लिए, अधेरेंस करने के लिए, चिपकाने के लिए चिपकाने के लिए जो हेल्पफुल स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिम्ब्री। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आराम से इस टॉपिक को पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोकैरियोटिक सेल, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग living being in on universe. Thank you very much.